अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आलम इस्लाम से मिली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलम शब रोज़ में आपका खैर मकदम है। मैं अब्दुल वहाब। बैनुल-अक़वामी पस मंज़र से ख़ास तौर पर आलम इस्लाम के हवाले से मुसद्दक़ खबरें देखने से कबल एक नज़र खबरों की अहम सुर्खियों पर। नेटो ममालिक अफ़गानिस्तान में बुरी तरह हुए हैं नाकाम। नेटो वज़राए ख़ारजा के लेटे हुए इजलास में किया गया एतराफ़। मोदी हुकूमत में भारतीय छोड़ रहे हैं देश। 5 सालों में 6 लाख लोगों ने भारतीय शहरियत तर्क कर दी। महंगाई के बावजूद तुर्की ने शरह सूद में की कमी। एर्दोगान ने बताया सियासी तौर पर ख़तरनाक लेकिन दुरुस्त फैसला। नेटो ममालिक रूस पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगाएं। यूक्रेन का सरहदी तनाज़े पर नेटो से मुतालिबा। और वैक्सीन हासिल करने वाले अफराद ही फैला रहे हैं ओमिक्रॉन वायरस। बिना वैक्सीनेशन के आलमी सफ़र पर पाबंदी है बरकरार। अमेरिका समेत नेटो के 30 से ज़ायद रुकन ममालिक अफ़गानिस्तान में पूरी तरह नाकाम हुए हैं, जिसका इतराफ़ नेटो ममालिक के वज़राए ख़ारजा के लेटे हुए में जारी इजलास में किया गया। अफ़गान मिशन से सीखने वाले नताइज पर मुरतब रिपोर्ट पर बहस के लिए इकट्ठा हुए नेटो ममालिक के वज़राए ख़ारजा में ये बात कही गई। इजलास से कबल नेटो के सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टनबर्ग का कहना था कि नेटो अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत को ख़त्म करने के अपने असल अहदाफ से हट जाने का शिकार हुआ और नामुराद वापसी के बाद तालिबान तो ख़त्म नहीं हुए बल्कि वो दोबारा उभरे तो और ज़्यादा ताकतवर हो गए। स्टोल्टनबर्ग के मुताबिक नेटो पर अफ़गानिस्तान की तामीर नौ की भी जिम्मेदारी थी, जो कि नेटो मालिक पूरी तरह नहीं कर सके। आपको बता दें कि साल 2001 में अमेरिका के अफ़गानिस्तान में हमले के बाद से साल 2003 में नेटो मालिक ने भी अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया था। इसी नेटो अफवाज ने 3 लाख से ज़्यादा अफ़गान आर्मी को ट्रेनिंग भी थी, लेकिन माली बदउनवानियों के सबब ये फ़ौज अगस्त में तालिबान के सामने ढेर हो गई थी। बताया जाता है कि अमेरिका और नेटो के अफ़गान हमले में 46,000 आम शहरी हलाक हुए, 69,000 फ़ौजी और पुलिस एहलकार भी मारे गए, जबकि 52,000 मुखालिफ जंगजुओं की मौत भी हुई। इन हमलों में 2,000 से ज़्यादा अमरीकी फ़ौजी हलाक हुए हैं। सिर्फ अमेरिका के $2.3 ट्रिलियन खर्च हुए। 1,000 से ज़्यादा ऐसे अफराद हलाक हुए जो अमेरिका के इत्तेहादी के तौर पर काम कर रहे थे, जबकि अफ़गानिस्तान में हलाकतों की असल तादाद इससे कहीं ज़्यादा है। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 5 सालों में 6 लाख हिंदुस्तानियों ने शहरियत छोड़ दी है। भारतीय मरकज़ी वज़ीर ममलिकत बराए उमूर दाखिला नित्यानंद राय ने पार्लियामेंट में इत्तला देते हुए बताया कि गुज़िश्ता 5 बरसों के दौरान 6 लाख से ज़्यादा हिंदुस्तानियों ने हिंदुस्तान की शहरियत छोड़ दी। उन्होंने बताया कि जिस दौरान 6 लाख से ज़्यादा अफराद ने हिंदुस्तानी शहरियत छोड़ी है, इसी दौरान 4,177 अफराद को हिंदुस्तानी शहरियत भी दी गई है। एक सवाल के जवाब में राय ने साल के हिसाब से शहरियत छोड़ने वाले अफराद की तफसीलात देते हुए कहा कि 2017 में 1,33,049 अफराद ने, जबकि साल 2018 में 1,34,561 अफराद ने भारतीय शहरियत तर्क की है। साल 2019 में 1,44,017 अफराद ने, साल 2020 में 85,248 और 30 सितंबर 2021 तक 1,11,287 अफराद ने हिंदुस्तानी शहरियत छोड़ दी है। नित्यानंद राय ने यह भी बताया कि मुल्क की NRC के बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है। मौजूदा दौर में तुर्क हुकूमत भले ही माशी मसाइल से गुजर रही हो, लेकिन तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अपने इक़्तिसादी पॉलिसी में सूद की शरह कम कर दी है। आलमी ताकतें सूद की शरह कम करने से तुर्क हुकूमत से नाला है और इसीलिए एर्दोगान ने इसे ख़तरनाक मगर दुरुस्त फ़ैसला करार दिया। उन्होंने बुध के रोज़ अनक़रा में पार्लियामान से खिताब में कहा कि ये सियासी तौर पर एक ख़तरनाक है, लेकिन ये मनसूबा बिल्कुल दुरुस्त है। तुर्की के मरकज़ी बैंक ने तुर्की करेंसी लीरा की कदर में गैर मामूली गिरावट के पेश नज़र मार्केटों में मुदाखलत करते हुए महंगाई के बावजूद सितंबर से शरह सूद में कमी का सिलसिला जारी रखा हुआ है। इत्तलात के मुताबिक सदर एर्दोगान के दबाव में आकर मरकज़ी बैंक ने यह कदम उठाया है। तुर्क सदर एर्दोगान इस्लामी तालीमात के तहत बुलंद शरह सूद को महंगाई का सबब समझते हैं। इधर यूक्रेन ने मगरबी दिफाई इत्तेहाद यानी नेटो पर जोर दिया है कि वो रूस पर इक़्तिसादी पाबंदियों की तैयारी करे और यूक्रेन की फ़ौज को मजबूत तर बनाने में ताउन करे। यूक्रेन हुकूमत ने नेटो से ये मुतालबात ये कहकर किए कि मगरबी इत्तेहाद के साथ मुज़ाकरात शुरू करने का मकसद यही था कि नेटो और कीव हुकूमत मिलकर रूस की जारहाना सरगर्मियों और उसके नए हमले को रोकने के लिए ठोस हिकमत अमली तय कर सके। यूक्रेन एक साबिक़ सोवियत जमहूरिया है जो अब यूरोपीय यूनियन और नेटो में शामिल होने की कोशिश कर रही है। रूस और मगरबी ताकतों के माबैन बढ़ती कशीदगी के तनाजुर में यूक्रेन एक अहम स्ट्रेटेजिक रियासत बन गया है। आलमी इदारा सेहत यानी WHO के सरबराह तेड्रोस अदहानोम ने तमाम रुकन ममालिक से मुतालबा किया है कि नए ओमिक्रॉन कोरोना वायरस को सिर्फ सफरी पाबंदियों से नहीं रोका जा सकता। इसके लिए एहतियात व इक़दाम तमाम ममालिक को बरतने होंगे। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र आलमी इदारा सेहत यानी WHO ने तमाम हाई रिस्क मरीज़ों और उम्र रसीदा अफराद से कहा है कि वो इस वक्त सफ़र करने से गुरेज करें।
WHO نے کہا ہے کہ 60 سال سے زیادہ عمر کے افراد اور کینسر یا ذیابیطس یا دیگر پیچیدگیوں کا سامنا کرنے والے ایسے افراد جنہیں نہ تو مکمل طور پر ویکسین لگائی ہے اور نہ ہی کووڈ-19 سے صحت یاب ہو چکے ہیں، انہیں اس وقت سفر کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ واضح رہے کہ متعدد ممالک اپنے ہاں سفری پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کر چکے ہیں، لیکن قابل غور بات یہ بھی ہے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک وائرس منتقل کرنے کی وجہ وہی افراد بن رہے ہیں جنہوں نے ویکسین لگوائی ہوں، کیونکہ بنا ویکسینیشن کے بین الاقوامی سفر کی اجازت پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ امریکہ میں گن کلچر کے مضر اثرات انتہا پسندی اور قتل و غارت گری کے واقعات کی شکل میں ملتے ہیں، جس کی ایک تازہ مثال امریکی ریاست مشیگن کے ایک اسکول میں فائرنگ کے ذریعے ملی۔ اس تازہ واقعے کے نتیجے میں 3 طلبہ ہلاک اور 8 دیگر افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ یہ واقعہ شہر لانسنگ کے ایک آکسفورڈ ہائی اسکول میں پیش آیا، جہاں ایک 15 سالہ نوجوان نے سیمی آٹومیٹک مشین گن سے فائرنگ کرتے ہوئے اپنے 3 ہم جماعتوں کو ہلاک کر دیا۔ اس حملے میں دیگر 8 افراد بھی زخمی ہوئے ہیں۔ ہلاک ہونے والے 3 طالب علموں کی عمریں 14، 16 اور 17 سال کی تھی۔ فائرنگ کے بعد ملزم کو بغیر مزاحمت کے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو ناظرین، بین الاقوامی پس منظر سے ملی وائس کے عالمی شب روز بلیٹن میں یہ تھی اہم خبریں۔ ملی وائس کی خبریں اگر آپ کو پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب اور فالو کے ساتھ ساتھ خبروں کو شیئر ضرور کریں۔ عبدالوہاب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔